नमस्कार साथियों। अगर आप हमारे चैनल टॉप स्टडी पर हिंदी साहित्य मास्टर कैडर की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह वीडियो हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने गारसा दातासी और महेश दत्त शुक्ल के बारे में चर्चा की है। आज हम ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में चर्चा करेंगे। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज, यह 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह हिंदी भाषा में दूसरा इतिहास ग्रंथ है। इसे हिंदी भाषा में दूसरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है जो रचना हिंदी में लिखी गई। इससे पहले महेश दत्त शुक्ल जी ने भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में अपना ग्रंथ प्रकाशित किया था, जिसमें 100 राइटर हैं। वो हिंदी साहित्य में हिंदी में लिखित प्रथम पुस्तक मानी जाती है। वैसे जो हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रथम पुस्तक है वो गारसा दातासी की इस्तवार दा लाल तुएर एंदोइये हिंदुस्तानी है, पर वो रचना फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। इसलिए जो महेश दत्त शुक्ल जी हैं उनकी रचना भाषा काव्य संग्रह हिंदी में लिखित प्रथम रचना मानी जाती है। और जो शिव सिंह ठाकुर जी की रचना है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी की जो रचना है वो दूसरी रचना हिंदी साहित्य में लिखित मानी जाती है। यह रचना नवल किशोर प्रेस लखनऊ यूपी द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। इस रचना में 838 कवि हैं। लगभग 1000 लेखक माने जाते हैं। कुल 838 कवि हैं और लगभग 1000 माने जाते हैं। जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी है, इन्होंने पुष्य पुंड तथा पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य में अलग अलग जो लेखक हुए हैं उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कोई लेखक स्वंभू को प्रथम कवि मानता है तो कोई सरहप्पा को प्रथम कवि मानता है। इसी प्रकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्पदंत की जो रचना है वो महापुराण है। आगे हम इन राइटरों के बारे में भी बात करेंगे भी किस लेखक ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। एक बार हम जो हिंदी साहित्य में पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो चौथे लेखक आते हैं उनका नाम है सर जॉर्ज ग्रेसन। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना काफ़ी योगदान दिया है। जो इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी। सर जॉर्ज ग्रेसन के बारे में कुछ अन्य बातें हैं जी। जो जॉर्ज ग्रेसन हैं इन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया है। अपनी रचना में प्रथम बार वैज्ञानिक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से एक पत्रिका के अंक के रूप में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। सर जॉर्ज ग्रेसन की जो रचना है यह रचना द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से एक पत्रिका के अंक के रूप में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने हिंदी कवियों को स्थान दिया। इस रचना में जो भी कवि हैं वो सभी कवि हिंदी के हैं। टोटल 952 कवियों का सर जॉर्ज ग्रेसन ने वर्णन किया है। किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इस रचना का अनुवाद किया है। किशोरी लाल गुप्त है जो ग्रेसन की रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य में प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं। जो किशोरी लाल गुप्त जी ने सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ इस रचना को माना है। इस रचना में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया है। जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उन्हें अलग अलग कालों में बांटा गया है। और जो सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया था वो सर जॉर्ज ग्रेसन ने प्रयास किया था। जो हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह भी ग्रेसन का ही विचार है। हिंदुस्तानी जो शब्द है यूरोप के लोगों की देन है, यह भी जॉर्ज ग्रेसन का विचार है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। जो विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी ग्रेसन ने कहा था। जब हम
हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जब आदिकाल पढ़ेंगे तो आदिकाल में विद्यापति, अमीर खुसरो सभी राइटर आगे आएंगे। इसी प्रकार जो विद्यापति के बारे में अपने इतिहास ग्रंथ में ग्रियर्सन ने विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी माना है। ठीक है। हिंदी और हिंदी और अंग्रेजी में वर्नाकुलर हिंदी और अंग्रेजी में अंतर दर्शाने के लिए वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग हुआ है। जो ग्रियर्सन जी की रचना है, ग्रियर्सन जी की जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह जो वर्नाकुलर शब्द है ना, यह हिंदी और अंग्रेजी में अंतर दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी में अंतर दर्शाने के लिए वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग होता है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, उनकी अन्य रचनाएं भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, यह जो दो रचनाएं हैं ना, ये ग्रियर्सन जी ने लिखी हैं। ग्रियर्सन ने तुलसी पर 12 निबंध लिखे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसी पर 12 निबंध लिखे हैं। ग्रियर्सन ने तुलसी को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी है, वो तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने अपने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल आधुनिक काल को माना जाता है। ग्रियर्सन ने तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, लेकिन जो हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल है वो आधुनिक काल को माना जाता है। समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धारा में भी परिवर्तन होता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। यह जॉर्ज ग्रियर्सन का विचार है कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धारा में भी परिवर्तन होता है। यह जॉर्ज ग्रियर्सन के विचार हैं। आगे मिश्र बंधु आ जाते हैं। मिश्र बंधु की रचना मिश्र बंधु विनोद है, जो 4 भागों में प्रकाशित है। 4 भागों में प्रकाशित, इसके जो प्रथम 3 भाग थे वो 1913 और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र। इस रचना में 4591 कवि का वर्णन है, जो लगभग में 5000 माने जाते हैं। मिश्र बंधु तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास मिश्र बंधु ने किया है। इसमें अलग अलग पद्धतियां जो अपनाई गई हैं, जैसे मिश्र बंधु जी तुलनात्मक पद्धति, जो मिश्र बंधु की है, तुलनात्मक पद्धति का मिश्र बंधु विचार प्रयोग करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मिश्र बंधु ने किस पद्धति का प्रयोग किया, तो मिश्र बंधु जी तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। और जो आचार्य शुक्ल जी है वो प्रवृत्ति का प्रयोग करते हैं, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो अलग पद्धति का प्रयोग करते हैं। मिश्र बंधु ने हिंदी रचना काल को 8 खंडों में विभाजन किया है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, इसी प्रकार मिश्र बंधु ने हिंदी काल रचना को 8 खंडों में विभाजन किया है। यह हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक ग्रंथ है। जो मिश्र बंधु की रचना मिश्र बंधु विनोद है, यह हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक ग्रंथ है। इतिवृत्तात्मक का अर्थ होता है एक घेरे में निश्चित करना। भी इन्होंने पूरे ग्रंथ में पूरे हिंदी साहित्य को एक घेरे में निश्चित कर दिया है, इतिवृत्तात्मक कर दिया है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ के बारे में कहा है, आचार्य शुक्ल जी इस ग्रंथ के बारे में कहते हैं, जो मिश्र बंधु का ग्रंथ है, भी रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ का सहारा लिया है। भी आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसमें जो रीतिकाल का वर्णन किया ना, उसके बारे में कहते हैं कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने उक्त ग्रंथ का सहारा लिया है। मतलब मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसका सहारा लिया है, और एक अन्य ग्रंथ है कविता कौमुदी, इसका भी सहारा आचार्य शुक्ल जी ने लिया है। कविता कौमुदी जो रचना है राम नरेश त्रिपाठी की है। मिश्र बंधु की अन्य पुस्तक जो हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में इन्होंने 9 कवि माने हैं। 9 कवि है जो तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी त्रिपाठी बंधु, केशव कबीर चंद और हरीश चंद्र हैं।
मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। केशव की प्रसिद्ध रचना, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं भी। केशव की जो प्रसिद्ध रचना रामचंद्र का रातों रात लिखी तुलसी के विरोध में भी, तुलसीदास जी ने केशव जी का कुछ विरोध किया था, वो उन्होंने रातों रात ही रामचंद्र का रचना लिख दी थी। और जो नेत्रोन्मीलन रचना है जो मिश्र बंधु का एक नाटक है। आगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे नोट्स अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को हमारे नोट्स चाहिए तो हम प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।